बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। और इर्मिया 10 का 3 देखेंगे। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे कैसे अपने जन को बता रहा है एक एक बात क्या करना है। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। बहुत सारे देश में यहीं पे मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। काठ की मूरत जिसके आगे बहुत सारे लोग जाएंगे और सर को झुकाएंगे, उनको दंडवत करेंगे, लेकिन वो क्या है? काठ की मूरत है, काठ के कारीगरी है, जो कारीगर ने अपने रुखान वसूले से उससे बनाया है। और एक बात इस बीच में और देखना है कि वो मूरत को पाप के हाथ से बनाया है। हालेलुया। और जो हमको आपको परमेश्वर ने बनाया है, वो किसी पाप के हाथ से नहीं बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पाप के हाथ से बनाए हुए मूर्तों के आगे सर को न झुकाएं। परमेश्वर ने चेतावनी दिया है। बहुत सारा काठ की मूर्तें भी बनाई गई हैं। और देखिए आगे लिखा है, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक कर दृढ़ करते हैं। लोग क्या करते हैं? सोने चांदी को सजाते हैं उस काठ के मूरत में। सोने चांदी के मूरत, सोने चांदी से उस मूरत को सजाते हैं। हालेलुया। अब हथौड़े के सहारे से कील ठोक ठोक करके दृढ़ करते हैं ताकि ये हिले डुले ना। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं। हालेलुया। किसके समान है? जैसे हम लोग अपने खेत में पुतला बना करके लगा देते हैं, उसी तरह वो मूरत बनाई गई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है। हालेलुया। वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है। क्योंकि वे चल नहीं सकती, उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और न कुछ भला। हालेलुया। उनसे मत डरो, क्योंकि वे न तो कुछ बुरा कर सकती है ना कुछ भला। और वो किसके समान है? एक पुतले के समान, जैसा हम लोग ऊड़ खेत में खड़ा करते हैं। और देखेंगे भजन संगीता 115 में, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हाँ, उसने जो चाहा वही किया। हाँ, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है। हाँ, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। हाँ, उनके मुंह तो रहता है, हाँ, परंतु वे बोल नहीं सकती। हाँ, उनके आँख तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। हाँ, उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। हाँ, उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। हाँ, उनके हाथ तो रहते हैं,
परंतु वे श्राप नहीं दे सकती। स्पर्श नहीं कर सकती यानी छू नहीं सकती। हाँ, हालेलुया। हाँ हाँ, उनके पास और वो आगे। रहते हैं हाँ परंतु वे चल नहीं सकती हाँ और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। हाँ, और एक पद और 8 तक। जैसी वे है हाँ। वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा वचन है। आप लोग डरते हो, उन मूर्तियों से डरते हो, लेकिन परमेश्वर ने कैसा स्पष्ट किया है, कहा है कि तुमको तो मैंने बनाया है, तुम्हारी आंखें हैं, तुम देख सकते हो, तुम्हारे हाथ है, स्पर्श कर सकते हो, तुम्हारे पैर हैं, चल सकते हो, लेकिन उन मूर्तियों को तुम पूजते हो, अंधकार में पड़े हो, उन मूर्तियों को पूजते हो जिनके पास क्या है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उनसे जो चाहा वही किया, उसने जो चाहा वही किया, जो चाहा वही किया, जो बनाया। अगर हमारी मूर्त उसने बनाया है तो हम इतने बिगड़ गए हैं, कि हम एक दूसरे के मूर्ति बना करके हम अपने ही भाई को दंडवत करा रहे हैं। हालेलुया। धोखे में डाल रहे हैं। क्यों? कि हमें पैसे की जरूरत है। पैसे के लोभ लालच में हम क्या कर रहे हैं, एक मूर्त को बना करके, मिट्टी की मूर्त हो चाहे काठ की मूर्त हो, हम उसे अपने भाई को, बहन को दंडवत करा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे कह दिया है, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। इसमें दो राय नहीं है कि कोई वैसा न हो। परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। अब कुछ ही दिनों में परमेश्वर इस सारे कारनामे का हिसाब लेने आ रहा है, लेगा, और उसका क्रोध भड़क चुका है। हम तो ये कहते हैं भाई, कोई भी हो, किसी जाति का भी हो, किसी धर्म का भी हो, वो परमेश्वर को मान ले और अनंत जीवन को धर ले, और आने वाले संकट से वो न तो बच पाएगा न तो छूट पाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ी संकट आने वाली है। अब परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। बहुत हमारे भाई भविष्यवाणियां कर चुके हैं और ये सारी बाइबल भविष्यवाणियां ही हैं और सब पूरी लगभग हो चुकी हैं, थोड़े बाकी हैं, वो भी पूरी हो रही हैं, और जो बाइबल में लिखा गया है वो सब पूरे होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने इच्छा को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। मैं अपने इच्छा को पूरा करूंगा और वो करेगा, क्योंकि आगे लिखा है पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएंगी, लेकिन मेरे वचन कभी न टलेंगे। और वो परमेश्वर जलन रखने वाला है, वो अपना इच्छा पूरा करेगा और कोई चीज नहीं टलेगा। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और अब यही बाकी है कि परमेश्वर लोगों को क्रोध से जलाए। हालेलुया।